अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्विज़ नंबर 2 आज 28 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 10 नंबर का ये क्विज़ है। और क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि आप लोग जब भी अपना क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो कभी भी एक वीडियो को देखने के बाद अपना क्विज़ अटैम्प्ट ना किया करें। उससे ये होता है कि आपके एक या दो या तीन MCQs आपके रिपीट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो जब भी आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना होता है उससे पहले एटलीस्ट आप लोग 4 या 5 वीडियोज़ लाजमी देखा करें, तो उसके बाद अपना क्विज़ आप अटैम्प्ट करें। ठीक है, जब भी आप 4-5 वीडियोज़ देखने के बाद अपना क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर आपके जो आपका क्विज़ होता है उसके अंदर डिफरेंट जो MCQs होते हैं वो आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो 4-5 वीडियो से देखने से आपके 8, 9 या 10 मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो उससे तो लाजमी बात है कि आपके 2 या 3 नंबर आएंगे, क्योंकि उसमें से आपके या हो सकता है 1 नंबर आए या हो सकता है एक भी ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बेहतर है कि अगर आप लोग के नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग एक वीडियो पे रिलाय ना करें, बल्कि 4 या 5 वीडियोस लाजमी देखा करें। क्योंकि फिर आप लोग एक वीडियो देखकर क्विज़ करते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि सर आपकी वीडियो से क्विज़ नहीं आया। तो क्विज़ में एक वीडियो से कभी भी नहीं आता, आप लोगों को कम से कम 4-5 वीडियोज़ लाजमी देखना पड़ती है। ठीक है, तो चले आप अपने क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेक क्विज़ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट क्विज़। तो पहला आप लोगों को क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड और फ्रेज एंड डेट बेस्ट कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दी हुआ है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो नीचे आपको 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा लफ्ज़ इसके अंदर लगेगा तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। वी हैड अ नाइस पार्टी विद ड्रिंक्स, ठीक है, एंड डांसिंग, देन वी वेंट होम, देन एट टीज वी वेंट होम, देन फॉलोइंग वी वेंट होम, देन आफ्टर ऑल वी वेंट होम, या देन फाइनली वी वेंट होम। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया। ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ऑल के बाद, ठीक है, फाइनली। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फाइनली। ठीक है, फाइनली को यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखते हैं अगर ये गूगल पे मिलता है तो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें फाइनली। ठीक है, और इसके अंदर भी पहले इसको ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा तो हुआ है लेकिन आंसर इसका नहीं है, चले छोड़ें। इसका बहरहाल करेक्ट ऑप्शन फाइनली है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू। ठीक है, कि रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होता है। मेक एन इन्फ्रेंस, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, असेस द टेक्स्ट, या एवेल्यूएट द लैंग्वेज यूज। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी के मकसद को जांचने की ट्राई करते हैं, ठीक है, मकसद मतलब कि जो लफ्ज़ होता है ना, तो लफ्ज़ के ऊपर आप फोकस कम करते हैं, बल्कि उसका जो मेन मकसद होता है उसके ऊपर आप ट्राई करते हैं कि उसको आपने समझना है। तो इसको करेक्ट राउंड यहाँ पे लगा देते हैं, मेक एन इन्फ्रेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब आपके टेक्स्ट का मतलब कि जो मतलब होता है, ठीक है, अगर मतलब कि आप लफ्ज़ों को फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ए के साथ जा रहे हैं और इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज फैक्ट और ओपिनियन। तो ये आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, आई वॉज बॉर्न ऑन मई 27th 1967, अब आप बता दें ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है। बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपने फैक्ट ओपिनियन का जो लेक्चर आपके हैंडआउट्स में वो आपने लिया, लेकिन बिल्कुल इसमें से क्लियरली पता चल रहा है। अगर आप लोगों की मेरी असाइनमेंट के जो GDB की वीडियो थी उसको आपने देखो, तो उसके अंदर भी मैंने बार बार जो फैक्ट एंड ओपिनियन था इसके बारे में काफ़ी डीपली विद एग्जांपल मैंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब देखिए वहाँ अगर आपने वो वीडियो को वो पार्ट देखो तो आप इसको आसानी से यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट, फैक्ट क्या होते हैं कि जिस चीज़ को आप कहीं ना कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। और जो ओपिनियन होता है उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उसको आप कभी गलत या ठीक साबित नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते ये बंदा 100% गलत है, ना आप ये कह सकते हैं कि 100% ठीक है। लेकिन जो फैक्ट होता है उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये बंदा 100% ठीक कह रहा है या ये बंदा 100% गलत कह रहा है। बस सिर्फ ये फ़र्क आप माइंड में रखें, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया होगा। अब यहाँ पर देखें, आई वॉज बॉर्न ऑन, कि मैं 27 मई 1967 को पैदा हूँ। अब ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है।
तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट से, कहीं पे CNIC से बे फॉर्म से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, ओपिनियन नहीं है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश दीज एलियंस डू यू लाइक मोर, विच एवर दीज, वट ऑफ दीज, विच ऑफ दीज, या फिर वट एवर दीज। तो ये भी बिल्कुल आसान है, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट सबसे आसान यहाँ पे आप लोगों का एक और एमसीक्यूज आ चुका है कि दीज एलियंस, ठीक है, विच एवर जो कोई भी, विच एवर का मतलब होता है जो कोई भी, विच एवर दीज एलियन जो कोई भी एलियन, डू यू लाइक मोर, तो ये अच्छा नहीं बन रहा कि जो कोई भी एलियन आप ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हाट ऑफ दीज एलियंस या विच ऑफ दीज एलियन, तो यहाँ पे बी या सी में से एक ऑप्शन है, ये मुझे आपने बताना है कि यहाँ पे मैं व्हाट के साथ जाऊँ या मैं विच के साथ जाऊँ। तो बता दें हम लोग यहाँ पे क्या होगा, इसका व्हाट होगा, विच होगा। तो मुझे यहाँ पे जो मतलब कि बल्कि मुझे क्या बिल्कुल जो ठीक ऑप्शन है वो यहाँ पे सी है, ठीक है, विच ऑफ। तो विच हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की चॉइस को पूछना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे सी के साथ हम जा रहे हैं, इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आंसर। द प्रोफेसर बिकम सो फोर्सफुल सो डैश इन हिज expression of opinion, but students began to leave his course. The professor became so forceful, so lucid, dormant, dogmatic, या credible. So credible, so dogmatic, so dormant. तो इसका आंसर यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा डॉगमेटिक, ठीक है, सी ऑप्शन। क्योंकि बाकी जो है थोड़े से रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे। इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अच्छा ये देखें, ठीक है, द सेंटेंस प्रोवाइड दीज क्लूज, फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस which apparently put off the professor students for them begin leaving the course. The answer is dogmatic, which means the quality of asserting opinions arrogantly, ठीक है, कि ये एक मतलब कि क्वालिटी होती है कि जब आप अपने ओपिनियंस को एरोगेंटली मतलब कि असर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉगमेटिक सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है आप लोगों का, व्हाट इज़ द एंटोनाइम ऑफ साइनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता दें कि फास्टिडियस है, टेम्परामेंटल है, क्रीडियस है या रिकल्सिव है। तो यहाँ पे इसको सी को सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्मॉलर द प्रॉब्लम्स द लेस चैलेंजिंग इज टू द कंप्यूटर प्रोग्रामर द गिवन सेंटेंस शो, ठीक है। तो द स्मॉलर द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम्स कम होंगी तो जो चैलेंज होगा वो भी कम होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। तो अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पैरेलल इंक्रीज है या नॉन इक्वलेंस है या इक्वलेंस है या कंपैरिजन है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा पैरेलल इंक्रीज, ठीक है। मैं आपको हैंडआउट्स में इसका दिखा भी देता हूँ पैरेलल इंक्रीज का। तो यहाँ पे देखें ये आप लोगों का पेज नंबर 98 है, ठीक है। और इसके ऊपर या द स्मॉलर द प्रॉब्लम द लेस चैलेंजिंग इज टू द कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो पैरेलल इंक्रीज है, ठीक है, ये देखें पैरेलल इंक्रीज और इसके अंदर ये एग्जांपल आई हुई है। तो ऊपर वाला एग्जांपल भी देख लें, हो सकता है आपकी तरफ ये वाली आ जाए। उसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आई लिव फार अवे फ्रॉम द बैंक, आई लिव इन द बैंक, नहीं, आई लिव अंडर द बैंक, आई लिव क्लोज टू द बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ग्रामर के लिहाज से आई लिव क्लोज टू द बैंक। इसको यहाँ पे सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन इंपॉर्टेंट मेथड टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स इज थ्रू देयर, ठीक है, कि एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि जब भी आपने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप उनको किसकी क्रीड की फॉर्म क्रीड के बेस पे करते हैं या स्पीच की या आइडियालॉजी के बेस पे। तो क्रीड स्पीच यहाँ पे इसका करेक्ट होगा, आइडियालॉजी भी नहीं है, नॉन ऑफ द गिवन भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट लग रहा है, इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बिफोर डैट वी हैड नेवर थॉट, अच्छा नेवर थिंक को देकर आपने यहाँ पे लगाना है, तो ऑफ ट्रैवलिंग टू चाइना। बिफोर डैट वी हैव नेवर बीन थिंकिंग, वी हैव नेवर थॉट, वी नेवर थॉट या वी हैड नेवर थॉट। तो यहाँ पे आप लोगों का क्विज़ कंप्लीट हो गया। और अगर कोई ऑप्शन मैंने यहाँ पे गलत चूज़ किया तो आप लोगों ने लाजमी बताना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।